मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब भी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। और सुबह सुबह हमारे आया है ड्रेस का ऑर्डर, तो मैं फटाफट से ड्रेस निकाल देती हूँ क्योंकि उन्हें 9 साढ़े 9 बजे दुकान पर आना है लेने के लिए। तो हरियाणवी दामन निकाल देती हूँ, चलो। और यहाँ पर मम्मी जो है अपना मम्मी ने अपनी सुबह सुबह वीडियो अपलोड कर दी है। तो गाइज मम्मी के चैनल पे जाना और मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना। मम्मी क्या करना है? लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मेरा चैनल है हमें आगे आगे शेयर करता रहो बड़ा बड़ा। इतना ज़्यादा सब्सक्राइब तो जरूर कर देना गाइज। चलिए, मैं ये ड्रेस तो निकाल दी है मैंने, परांदा और दो दामन निकाल दिए मैंने, ये और ये ज्वेलरी निकाल दी उनकी। एक वो चाहिए मुझे, हाँ परांदा चाहिए, परांदा और लाओ। है गाइस, मेरी बेटी उठ गई है। सना गुड मॉर्निंग कर दो। सना सना गुड मॉर्निंग कर दो बेटा। गुड मॉर्निंग बाबू, मेरे बेटो। हाँ गुड मॉर्निंग कर दो सबको। राधे राधे कर दो। राधे 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 राधे। ये मेरा प्यारा बच्चा मासूम सा उठ के आराम से खेली खेली कर रहा है बेड पे, क्योंकि इसको पता है इसकी मम्मा काम कर रही है। तो चलो सना, मैं आपको फटाफट से ये कपड़े पहना देती हूँ बिट्टू, क्योंकि मैंने रात में इसके कपड़े ये निकाल दिए थे, इसको गर्मी लग रही थी। तो मैंने सोचा लो गर्म इनर पहना रखी है तो कोई बात नहीं, इसको रिजाई उड़ा के सुला दूंगी। लेकिन अब तो बेटा आपको गोदी लेके बाहर रखेंगे ना, तो अब आपको मैं ये कपड़े पहना देती हूँ, ठीक है। और थोड़ी सी बारिश भी हुई है आज, तो ठंड भी है। सुबह सुबह हिचकी आने लग गई। कौन याद कर रहे? पापा है गाइस। यहाँ पे सना की नानी जो है वो कपड़े चला के बैठी हुई हैं मशीन में। और जो हमारे ड्रेस के साथ के कुर्ते हैं, तो मेरी मम्मी बिल्कुल भी मतलब इतने साफ़ सुथरे रखती है हर चीज़ें कि कहती है कि हम अगर किसी कस्टमर को देंगे ना तो उसको साफ़ सुथरी ही देंगे। तो चाहे खुद के हाथ से मेहनत करनी पड़े, कोई तो भाई बाहर से करवाते हैं या फिर गंदे सिड़े सिड़े से भी दे देते हैं कि भाई पड़े रहने। तो ड्रेसेस किसी की इतनी सुंदर नहीं होती, पर हम अपनी ड्रेसेस को अच्छे से बहुत सुंदर साफ़ सुथरी करके देते हैं, कभी भी मैली ड्रेसेस नहीं देते। तो जो हमारे पास से ये वाइट कुर्ते थे जो कि हमारे थोड़े ख़राब हो गए थे बच्चों के पहनने से, वो भी मेरी मम्मी वॉश कर रही है, ठीक है। और वो भी हाथों से, ये देख। तो इतने चमकदार कपड़े मिलते हैं हमारी जो शॉप से, जो भी हम रेंट पे देते हैं ना, उनको भी हम इतने साफ़ सुथरे तरीके से रखते हैं। कम तो कम 25-30 कुर्ता धो लिया है मैंने कपड़ा पड़ा। जो सारे मतलब जिनकी कॉलर थोड़ी मैली हो रही थी, हाथ जो मैली हो रही थी, मतलब इतने भी मैले नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी मम्मी ने वॉश किए। मम्मी बोली नहीं, जितना सुंदर सुंदर ला के ना सफेद सफेद कुर्ता भाई चमकता हुआ उतना नहीं। और जबकि हमारे पास जो ड्रेसेस आती थी पहले, हम जब लेते थे स्कूलों की, जब मैं प्रोग्राम करती थी तो खुद धोया करते थे हम घर में ला दिया करता। हाँ हे गाइस, सो मैं तो अपने लड्डू खा रही हूँ और मैंने अपना दूध ले लिया है मखाने के साथ में। तो भाई मिठाई आने के, डब्बे आने के ये तो फ़ायदे हो जाते हैं कि जब भी मन करे, क्योंकि वैसे जब घर में बहुत सारी मिठाई होती है ना तो किसी से भी खाया नहीं जाता, लेकिन जब है ना कम होती है ना तो सबसे खाया जाता है। अब जैसे हमारे 1-2 मिठाई के डब्बे हैं, तो अब हम ये चाय के साथ ऐसे लड्डू वगैरह खा लेंगे। और अगर यही चीज़ें हमारे पास बहुत सारे होते हैं ना डब्बे, तो हमसे नहीं खाए जाते, सारे ख़राब जाते हैं। तो ये बात तो है, बीच बीच में हो साव है ना इन चीज़ा की, लड्डुआ की रिन की, तो खाया जाओ। और मीठा से कई बार आपने देखा होगा दिवाली पे इतने मिठाई के डब्बे होते हैं, इतने सारे मिठाइयाँ होती हैं, हलवा भी बना लेते हैं, तो नहीं खाया जाते किसी से भी। मैं तो मीठा वैसे भी बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और मेरी बिटिया रानी जो है वो अपने पैर चला रही है, दिखाती हूँ। ये देखो, इसको मैंने लेटा दिया, अभी आराम से अपनी एक्सरसाइज करेगी, खेली खेली करेगी। हे गाइस, तो मैंने अपना एक बैग पैक कर लिया है, वो है ये रेड वाला जो आप देख रहे हो। मैंने एक बैग पैक कर लिया है जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ गर्म कपड़े जो सना के मैं लेके आई थी वो मैंने डाल दिए हैं। अभी फ़िलहाल मेरा इतना सारा सामान आप देख रहे हो, ये पसारा, इतना सारा सामान तो मेरा बचा हुआ है जो कि मुझे पैक करना है। तो आप यहाँ पे देखना कितने सारे, तो ये सब पड़ा हुआ है यहाँ पर। इतने ये गर्म कंबल है सना के, ये वाले ये डालूँगी। तो गाइज़ बहुत सारी पैकिंग बाकी है, एक ही बैग पैक हुआ है, अभी तो मेरे 2-3 बैग बनेंगे और वो मुझे लेने आएंगे हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर, वो आ जाएंगे होली के बाद। तो मैं नहा चुकी हूँ और सना जो है अपनी नानी के साथ खेल रही है, और अब मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। रोटी खाने का टाइम हो गया है और सभी अपने अपने काम पे गए हुए हैं एज इट इज़। जैसे कि आप सबको पता ही है कि भाभी स्कूल जाती है, प्रीति जो है अपने स्कूल जाती है,
कपिल सचिन दुकान पे है। तो चलिए, आज खाने में हमने बनाई है भुजिए और भाभी ने बनाई है कढ़ी। ठीक है, अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटी। हे गाइस, तो मेरी बेटी ने मेरे कपड़ों पे सूसू कर दिया था, तो मैंने तो चेंज कर लिया है। कभी आप सोचो कि दीदी कपड़े ही बहुत चेंज करती रहती है, दिन में 100 कपड़े मेरी बेटी के बदलती हूँ, 100 मेरे बदलती हूँ। और मम्मी ने देखो इतने सुंदर सुंदर धोए हैं कुर्ते कि ऐसे चमक रहे हैं, बस क्या बताऊँ। दूध सी सफ़ेदी निरमा में आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। तो देखो कैसे कपड़े खिल रहे हैं एक एक। तो भाई देख लो, ये हमारे ड्रेस के कुर्ते हैं। कोई यूँ कह दो तो सही, किसी के भी इतने साफ सुथरे कुर्ते नहीं आते होंगे। और देखो बिल्कुल एकदम घर की तरह ऐसे धोए हैं। अब मैं और मम्मी कपड़ों की तय कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी मैं इन सबको सेट कर देती हूँ। जो 18, 20, 22, 24, 28 साइज़ के कुर्ते हैं उनको सबको अलग 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 कर दूँगी मैं, और दुकान में लगा दूँगी। और मेरी बिटिया रानी जब तक सो रही है, इतने में थोड़ा काम कर लेती हूँ। अगर वो जग गई ना तो कुछ नहीं करने देगी। हे गाइस, तो यहाँ पर चल रहा है सना का फोटो शूट, क्योंकि आज मेरी बिटिया रानी हो गई है 4 मंथ कंप्लीट कर चुकी है और 5th मंथ में लग गई है। 1 नवंबर को इसका जन्म हुआ है, हरियाणा दिवस वाले दिन। आज है 1 मार्च और हम फोटोशूट की तैयारी में थीम ले रहे हैं होली की, क्योंकि अभी 2 दिन कल ही होली है। तो होली की थीम लेकर उसका फोटोशूट करा जाएगा, तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने वाइट चादर बिछा ली है और ये कलर्स वगैरह सब कुछ मंगवा लिए हैं। हे गाइस, मेरी बिटिया रानी मुझे कुछ भी नहीं करने दे रही है, कुछ भी। देख लो मेरी गोदी में है और मैंने जो किया है ना वो दिखा देती हूँ। थोड़ा बहुत कुछ किया था, फिर पानी लग गई कि मुझे गोदी में ले लो, तो दिखाती हूँ। ऐसे करके 4 बनाया है, ठीक है, कलर्स का। ये तो इसका 4 बना दिया मैंने, वैसे बनाया है मतलब सीरीज में। अब मैं इसको बस ऊपर रखना बाकी। यार मैं सोच रही थी कि बैलून से हैप्पी होली बनाऊं, लेकिन फिर मैं स्पेस भी देख रही हूँ कि स्पेस किस तरीके से अरेंज करूँ कि हैप्पी होली भी आ जाए, ये 4 भी आ जाए, ये सना भी आ जाए, और ये सारे जो भी आइटम है ना ये भी थोड़े थोड़े रखे जाएँ साइडों में। तो एक बार पूरा इसका पहले मुझे वो लेना पड़ेगा हिसाब, कैसे कैसे करूँ। कई बार मेरा मन ये कर रहा है कि मैं यूँ ना बना के यूँ ले लूँ लंबाई में, फिर मैं सोचती हूँ कि दोनों ही इक्वल लग रहे हैं मेरे को साइज़ में, तो स्क्वायर ही है ये। तो चलिए देखती हूँ इस गुड़िया के साथ में कितना क्या हो पाता है। बिट्टू, मैं आपके ही फ़ोटोशूट की तैयारी कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ थोड़ी देर शांति से लेट जाओ, मम्मा को काम कर लेने दो प्लीज़, है ना। प्लीज़ बेटा, आज मेरा बच्चा 4 मंथ का हो गया। आप सभी इसको विश कर देना, हैप्पी 4 मंथ सना। गाइस, बड़ी मुश्किल से मैंने सना को सुलाया है यहाँ पे, और जब तक ये सोती है ना तब तक मैं फटाफट से मेरी तैयारी कर लेती हूँ। और तैयारी तो क्या कर लेती हूँ गाइस, देखो कितना भारी नुकसान हो गया। बड़ी मुश्किल से तो ये डीबले इकट्ठे करे थे मैंने, पुराने डीबले दिवाली वाले कहीं ना कहीं से अरेंज करके करे थे, और एक डीबला फोड़ के चला गया मेरा छोटे वाला भाई। वो तो थैंक गॉड मेरे पास 2 एक्स्ट्रा डीबले भी हैं, तो अब मेरा काम चल जाएगा। अब जब तक मेरी बेटी सोती है ना मैं फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ। हे गाइस, तो फाइनली मैंने इस तरीके से इसको डेकोरेट किया है। सिर्फ सना सना रह रही है, और ये देखिए मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने इसको इतने संभाल कर इसको रखा था 4 बना के, 4 मंथ कंप्लीट हुआ ना सना का, लेकिन फिर भी है ना देखो वाइट चादर पे ये कलर बिखर गया इस डिबले से। तो अब है ना मेरे को इतना डर लग रहा है, क्योंकि ये चादर जो है ना वाइट थी, और इस पे अब ये पता नहीं कलर जाएगा नहीं जाएगा, और अच्छा भी नहीं लग रहा मुझे, तो एकदम क्लीन चाहिए था। इसलिए मैंने इसको सारी चीज़ों को इतने अच्छे से सजाया, फिर भी देखो ये गड़बड़ हो ही गई। तो कहते हैं ना कि बहुत सावधानी से कोई चीज़ करते हैं ना तो गड़बड़ हो ही जाती है। अब इस कलर को कैसे हटाऊँ मैं यहाँ से, क्या तो फिर मैं ऐसा ही कलर इधर भी बखेरूँ या फिर इसको साफ़ कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बाकी आप बताना कि सिंपल सोबर अच्छा लग रहा है ना सब। अब बस मेरी बिटिया रानी के लेटने की बारी है। हैप्पी होली मैंने बनाया है बैलून से, और वो बड़ी वाली पिचकारी है। यहाँ पर 2 फिश वाली पिचकारी रख दी मैंने, बंदूक वाली। यहाँ पर ये सिंपल वाली, ये कलर्स भी रख दिए। ये छोटे बच्चों की पिचकारी रख दी। यहाँ पर मैंने कलर्स यूज़ कर लिए। सो गाइज, ये है हमारा फाइनल, क्योंकि जहाँ कलर बिखर गया था ना उसको मैंने बिल्कुल सही कर दिया था। मतलब चादर फिर से मेरे को हटानी पड़ी, और सारी डेकोरेशन ये सब जो की थी ना मैंने सारी हटा के फिर से मैंने किया। तो अब ये चादर फिर से झड़का के और दोबारा देखो मैंने इस तरीके से किया है। हैप्पी होली हो गया, यहाँ पे पिचकारी हो गया, 4 हो गया, ये मंथ कर दिया मैंने यहाँ पे इसके बीच में।
4 month। और ये मैंने डेकोरेशन करी है। अब सिर्फ मेरी बेबी रह गई है जो कि सो रही है, उसको मैं रेडी करती हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी ने फ़ोटोशूट करवाया है। ये समझ लो मेरी हालत एकदम टाइट कर दी। आप व्लॉग में देख लेना कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके एक फ़ोटोशूट के लिए। पूरा दिन मेरे को खपाना पड़ता है। और जिसमें से जब ये फ़ोटो खिंचवाती है ना, तब ये इतना रोती है। कोई तो डमरू बजाएगा, कोई इसको आवाज़ें लगाएगा, कोई डर करेगा, कोई कुछ बोलेगा। सारे परिवार वाले लग जाते हैं इसके पीछे, तब जाके ये फ़ोटोशूट करवाती है। कितनी सारी है मेरी चीज़ें इसने चेंज करवाई, इसके अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ी मुझे। सो गाइस, इसने बड़ी मुश्किल से होली का फोटोशूट करवाया है। सो प्लीज़ आप सभी ढेर सारे लाइक करना, कमेंट करना और मेरी बेटी की वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत मेहनत करी है। इसके साथ साथ इसकी मम्मा ने बहुत मेहनत की है। ये तो बेचारी मेहनत करती है। देखो टी शर्ट पहन रखी सना। हैप्पी होली कर दो सबको, हैप्पी होली कर दो आपकी तरफ से। हैप्पी होली सना की तरफ से सभी को। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली कर दो। हैप्पी होली सभी को मेरी तरफ से। हैप्पी होली, हैप्पी होली।